नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं इस टाइम में जहाँ पर मार्केट्स बहुत रेंज बाउंड हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मार्केट पहले जो कुछ महीने पहले बहुत तेज़ी से जब 15,800 का एक लेवल ब्रेक हुआ जून जुलाई में, वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा और सितंबर तक 18,000 से ऊपर चला गया था। तो उसके बाद से एक तरह से आप कह सकते हैं रेंज बाउंड मार्केट है पूरा अक्टूबर, नवंबर और अब दिसंबर। कोई बहुत ज़्यादा फॉल भी नहीं आ रहा और बहुत तेज़ी से कोई ऊपर के लेवल्स को भी पार नहीं कर पा रहा। उसकी वजह एक तरह से काफ़ी साफ़ है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने इस दिवाली से पहले और दिवाली पे फिर से रीइटरेट किया था कि जो निफ्टी का एक तरह से टारगेट है वो 21,000 का बनता है अगले दिवाली तक। अब कोई ज़रूरी नहीं कि उसने बिल्कुल दिवाली पे जाके किसान होना है, थोड़ा पहले हो सकता है, थोड़ा बाद में हो सकता है। पर जिस स्पीड से चल रही थी मार्केट, वो तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि भी 21,000 तो शायद दिसंबर तक ही आ जाएगा। जिस तरह से अगस्त सितंबर में मार्केट लगातार हज़ार पॉइंट बढ़ी है, तो वो तो ऑलमोस्ट दिसंबर या जनवरी तक ही लग रहा था आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा आगे मार्केट चली जाती। तो एक तरह से एक हेल्दी भी है कि मार्केट थोड़ा करेक्ट करे। टाइम वाइज करेक्शन जो लग रहा है अब मोस्ट ऑफ द टाइम वाइज आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ पे बाइंग आ रही है। अपसाइड लिमिटेड हो रहा है क्योंकि अब ऊपर की तरफ एक्सपेंसिव हो रही है मार्केट, और एफआईआई जो कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है मार्केट का, वो रेगुलरली सेल कर रहे हैं, एटलीस्ट ऑन एवरी राइज सेल कर रहे हैं। अब एफआईएस का इटसेल्फ जो कंट्रीब्यूशन है मार्केट का, वो इतना नहीं रहा जितना कुछ साल पहले था। इस साल तो नेट नेट उनका सेलिंग है। इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से यहाँ तक 1.25 करोड़ की नेट सेलिंग है एफआईएस की, और उसके बावजूद जो निफ्टी का अगर देखें तो उस टाइम 14,500 के करीब था अप्रैल में, और वहाँ से चलकर 17,500 तक पहुँचा है। तो एफआईएस की डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन मार्केट में कम हो गई है, पर उसको पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर उनकी एक बड़ा सेगमेंट में 2.25 करोड़ की सेलिंग है नेट पिछले 6-7 महीने में, तो वो एक तरह से ज़रूर एक ओवरहैंग है मार्केट में, जो कि प्रिवेंट कर रहा है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेने में। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, एक तरह से मार्केट चल भी बहुत ज़्यादा गया था। जो टारगेट्स आ रहे थे वो ऑलरेडी, जो एक साल के आगे के टारगेट थे वो ऑलरेडी अचीव होने वाले थे। तो एक तरह से अगर वहाँ तक पहुँच जाता तो बहुत स्टीप करेक्शन भी आ सकती थी। तो इन अ वे हेल्दियर है मार्केट के, थोड़ा पहले ही रुक गया है। इससे पहले कि बहुत एक्सपेंसिव हो, उससे पहले मार्केट रुक गया है। और एक तरह से टाइम वाइज करेक्शन इज़ ऑलवेज हेल्दी, क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन में बहुत ज़्यादा उछल पुछल नहीं होती और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो मोस्ट प्रॉब्ली इट सीम्स टू बी अ टाइम वाइज करेक्शन। नीचे के साइड में प्रोटेक्शन इसलिए है क्योंकि नीचे की साइड पे अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फॉल अगर आता है तो ज़रूर एफआईएस की दोबारा बाइंग आएगी। प्लस डोमेस्टिक मनी बहुत है जो पैसे में जो मार्केट में आ रहा है, और फंडामेंटली ऑल्सो कोविड के बाद जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी हुई है, और जो अनुमान से बेटर रिकवरी है उसका संदेश कई सेक्टर्स में आ रहा है। और इनफैक्ट बहुत सारे सेक्टर्स में तो हम प्री कोविड लेवल की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी पहुंच गए हैं। तो इसलिए डाउन साइड भी लिमिटेड है। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने बताया कि एफआईएस जो नेट सेलर्स हैं, वो अगर सिग्निफिकेंट फॉल आता है तो ये कैश रूट प्लॉ बैक होगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड कंपेयर किया जाए तो इंडिया की पोजीशन अभी भी काफ़ी अच्छी है। ना सिर्फ कॉर्पोरेट ग्रोथ जिसकी मैंने बात की, वो ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स में प्री कोविड लेवल या प्री कोविड लेवल से भी बेटर हो गई है। तो ओवरऑल और भी जीडीपी ग्रोथ अगर की जाए तो हमारी जो अनुमान है इकोनॉमिक ग्रोथ का 8.5%, वो कोई भी बड़ी इकोनॉमी वर्ल्ड में नहीं है जो इस साल में 8.5% ग्रो करने वाली है। तो इस तरह से भी एक तरह से अट्रैक्शन है इस मार्केट में। तो किसी भी तरह से अगर कोई ज़्यादा फॉल आता है तो हम मान सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आएगा नीचे। और क्योंकि रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स भी आगे अच्छे आ रहे हैं, तो डाउन साइड भी लिमिटेड है और अपसाइड भी एक तरह से कैप्ड है 18,000 के आसपास। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि
17,000 या 16,800, वर्स्ट केस 16,500, और ऊपर 18,000, 18,200, और बहुत बेस्ट केस में 18,500। तो ये रेंज रहेगी आई थिंक कुछ महीने अभी। अब इस रेंज में अच्छी बात ये है कि स्टॉक वाइज मूवमेंट बहुत अच्छा है। मिड कैप में, खास करके मिड एंड स्मॉल कैप में काफ़ी सेक्टर स्टॉक्स कैचअप कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ हैं जो काम करेंगे, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अगले कुछ वीडियोस में स्पेसिफिक स्टॉक्स के डिस्कस करेंगे। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही जल्दी, मैं कल अगले हफ्ते 10 दिन में हम एक नई सर्विस शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग आइडियाज़, जो कि एक तो लॉन्ग टर्म तो मैं वीडियो में बताते ही रहता हूँ, पर एक जो शॉर्ट टर्म आइडियाज़ हैं जिससे कि आप अच्छा से मुनाफा कमा सकें एक बहुत छोटी अवधि में, उसकी एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। उसकी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा आने वाले समय में, अगले हफ्ते 10 दिन में। वो सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो थोड़ा बहुत रिस्क लेके एक जल्दी मुनाफा कमाना चाहिए, और क्योंकि अब एक रेंज बाउंड मार्केट रहने वाली है, तो मनी मेकिंग इतना आसान नहीं होने वाला जितना पहले था। तो इसलिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेड करके अगर प्रॉफिट बनाया जाए तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। तो उसकी एक पूरी मैं एक सीरीज़ अलग से स्टार्ट करूँगा, जिसके बारे में मैं जानकारी भी दूंगा। और जो लॉन्ग टर्म नज़रिए से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, जिनमें कि एक रेंज बाउंड मार्केट में एक्यूमुलेट किया जा सकता है, वो तो मैं अगले कुछ वीडियोज़ में वो आइडिया शेयर करूँगा। और साथ में ये हम अलग से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज़ की एक सर्विस स्टार्ट करेंगे। तो आप अगले कुछ वीडियोस का इंतज़ार करिए, एक स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया जो मैं दूंगा, और होपफुली इस रेंज बाउंड मार्केट एक तरह से अच्छा हेल्दी करेक्शन होगा मार्केट में, और उसके बाद उम्मीद हम कर रहे हैं कि फिर से एक अच्छा तेज़ी का मोमेंटम आएगा। तो इस शॉर्ट टर्म जो हमारा साइडवेज मूवमेंट है, उसको कैसे सबसे अच्छा फ़ायदा उठाया जाए, उसके बारे में, स्टॉक्स के बारे में मैं अगले कुछ वीडियो में चर्चा करूंगा। और साथ में जो मैंने बताया उस सर्विस, उसके बारे में भी मैं जानकारी अगले वीडियो से पहले हम अपने चैनल में आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आशा करूँगा कि आपका जो सफ़र है मार्केट का वो अच्छा चलता रहे, और आप अच्छे प्रॉफिट बनाते रहें। और ये जो एक साइडवेज करेक्शन है, इसको आप पेशेंटली बेयर करके अच्छे से इसमें से भी अच्छे आइडियाज़ पिक करके आप अच्छे प्रॉफिट आगे चल के कमाएँ। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। आप मेरे को ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।